साल का पहला 2026 का पहला संडे। हालेलुया हालेलुया। और हमने बीते सालों में देखा, बीते साल में देखा कि खुदावन ने हमें कैसे ब्लेस करा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आशीषित करा, परमेश्वर ने हमें हर तरीके से, हर रीति से, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, हर तरीके से खुदा ने हमें क्या करा, ब्लेस करा। हालेलुया। सब खुश है पहले संडे में, साल का फर्स्ट संडे। हालेलुया। साल का फर्स्ट संडे जब हम खुदावन की हजूरी में हैं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करेंगे। वो अनुग्रहकारी दयालु खुदावन यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर पिता, पूरा बसे के लिए शाम हमारा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु यीशु नासरी पिता। खुदावन परमेश्वर आपके फजल, आपके प्रभु जी, जब हम ये इस वचन में जाए मेरे परमेश्वर, आपका फजल, आपका अनुग्रह हमारे साथ है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। अपने बाइबल को अपने हाथ में लेंगे। ये मेरा सम्मान है, ये मेरा सम्मान है, ये मेरा सम्मान है। हालेलुया हालेलुया। ये हमारा क्या है? सम्मान। सम्मान है। खुदावन का कलाम हमारा क्या होता है? सम्मान होता है। हमें सम्मान किसी मनुष्य से नहीं मिल सकता, हमें सम्मान किसी फेम से नहीं मिल सकता, किसी के नेम से नहीं मिल सकता, लेकिन हमें सम्मान किससे मिलता है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से। हालेलुया। वही है जो हमें आदर के योग्य ठहराता है। हालेलुया। कितने चाहते कि खुदावन हमारे साथ है इस साल? सब चाहते हैं खुदावन हमारे साथ है। सबको यही है ना, खुदावन हमारे साथ है। मैं सब निकाले यहोशू 1, यहोशू 1, यहोशू 1, इसको भी मिल जाए। यहोशू 1 इसकी 9 आयत से पढ़ेंगे। आदित्य किस काम को बोला गया वो दीदी से बताओ। यहोशू 1 उसकी 9। क्या मैंने तुझे आज्ञा ना दी कि आग बांधकर दृढ़ हो जा, वह ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या कह रहा है खुदा का कलाम? जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा। हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहे, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा मन में यही चलना चाहिए, जहाँ जहाँ मैं जाऊंगा वहीं होएगा। दिल से, ईमानदारी से, पवित्रताई से, पूरे दिल दृढ़ विश्वास के साथ, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर क्या कह रहा है? कईयों को लगता है ना हम बड़े अकेले हैं, पता नहीं हमारे साथ कोई होएगा नहीं होएगा, हम चलेंगे या नहीं चलेंगे, कोई हमारे साथ चलेगा या नहीं चलेगा, हमारे हाथ को थामेगा या नहीं थामेगा। सेनाओं का यहोवा आपसे आज वाणी कर रहा 2026 के फर्स्ट संडे में, जहाँ जहाँ तू जाएगा, जहाँ जहाँ तू जाएगी, जहाँ जहाँ तू जाएगी सुनीता, जहाँ जहाँ तू जाएगी रेखा, जहाँ जहाँ तू जाएगी प्रीति, जहाँ जहाँ तू जाएगा मोहित, जहाँ जहाँ तू जाएगा आयु, जहाँ जहाँ तू जाएगी सीमा, वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा इस 2026 में तेरे साथ चलेगा। आमीन आमीन हालेलुया। हमारा परमेश्वर यहोवा वो कौन है? इसका हमने अभी गीत भी गाया ना, अब्राहम इसहाक याकूब का खुदा और किसका खुदा? मेरा, हमारा खुदा, मेरा खुदा, मेरा खुदा। आपको किसी मनुष्य को साथ लेकर के चलने की जरूरत नहीं है, किसी को भी साथ लेकर के चलने की जरूरत नहीं है। लेकर के चले थे ना साथ, लेकर के चले थे ना साथ। मूसा क्या कहता है? मैं तो अकेला रहा, हारून को भेज दे। परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुझे परमेश्वर से ठहरा दूंगा, मैं तेरे साथ हूँ ना। वो सिंपल सी लाठी, वो सिंपल सी लाठी कहता गिरा, और जैसे गिराई तो क्या बन गई? वो
फिर लाठी बन गई। वगैरह वो तो ये काम तो दूसरे भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरे परमेश्वर सा नहीं ठहर सकते। लेकिन मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, जिसका नाम है मैं जो हूं सो हूं। मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा नाम है मैं जो हूं सो हूं। वो तेरे साथ है और वो तुझे उन जातियों के सामने कैसा ठहराएगा? परमेश्वर सा ठहराएगा। और मैं तुझे कह रहा हूँ, तो कह रहा मुझे हारून चाहिए, ठीक है, ऐसा है मैं तुझे हारून दे देता हूँ। लेकिन जिसको साथ भेजा, जब मूसा खुदावंद से बातें कर रहा था, तब लोग नीचे क्या कर रहे थे? हमें विश्वास होता ना लोगों पर, विश्वास होता ना लोगों पर। क्या कर रहे थे लोग? जब मूसा खुदा से बातें कर रहे थे, लोग क्या कर रहे थे? इतनी देर पुराने लगे। और क्या करने लगे? हम तो अपना एक खुदा बनाएंगे, हम तो उसी की आराधना करेंगे। हम पता नहीं मूसा आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मूसा किसके लिए गया था? मूसा क्या अपने लिए गया था? मूसा उन्हीं लोगों को छुड़ाने के लिए कहा गया था, परमेश्वर के पास चला गया। और जब वो परमेश्वर के पास चला गया, तब क्या कह रहा है? वो लोग क्या कह रहे हैं? हम तो अपना खुदा बना करके तैयार करेंगे, जिससे हम बात कर पाए। हम अच्छे थे गुलामी में, वो जो मन्ना ऊपर से बरस रहा था, उसको भी देख करके रास नहीं आए। कह रहे हम तो अच्छे थे गुलामी में, लेकिन अब हम क्या करेंगे? हम नहीं चलेंगे मूसा के साथ। लेकिन परमेश्वर उसे क्या ठहराया था? परमेश्वर सा ठहराया था। और आज खुदावन हमें भी परमेश्वर सा क्या कहता है? ठहराता है। परमेश्वर क्या कहता है? मैंने तुझे, परमेश्वर ने आज ही नहीं हमें ठहराया। कि तुम्हारे पढ़ा, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो कैसे बनाया? अपने सबके और अपनी समानता और अपने स्वरूप में, और अपना क्या किया? कितना को हो सकता है 20 साल में किसी ने ऐसा बोला हो कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम तो कैसे भी हो। लेकिन कैसे है हम उस परमेश्वर की समानता और उस परमेश्वर के स्वरूप में है, और उसके सांस को लेकर के चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप बेशक उसे ना बोलो कि मेरे साथ चल, आप बेशक से उसे ना कहो कि मेरे साथ चल, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा है? 2026 में मैं तेरा परमेश्वर यहोवा क्या करूंगा? तेरे साथ साथ चलूंगा। और ऐसा नहीं बोला कि तू जब यहाँ जाएगा ना तभी मैं तेरे साथ होऊंगा, तू जब इस रास्ते पर जाएगा ना तभी मैं तेरे साथ होऊंगा। ऐसा लिखा है कि स्पेशली मेंशन किया गया है खुशी, क्या बोला? क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर, जहाँ जहाँ आप जहाँ भी चले जाए, आप कहीं भी चले जाए, आप किसी भी जगह चले जाए, वहीं पर ही क्या होगा? आपका परमेश्वर यहोवा आपके क्या होगा? साथ होगा। कोई और साथ नहीं होगा, लेकिन कौन साथ होगा? यहोवा परमेश्वर आपके क्या होगा? साथ होगा। इसीलिए पता है आपको, पता है उसने क्या कलाम में कहा है? जहाँ दो या तीन, खुदा ने ये कहा जहाँ पर भीड़ होगी वहां पर मैं आऊंगा। क्या बोला खुदा ने? दो या तीन। तो दो या तीन कौन है? कभी गौर फरमाया इस चीज पर? दो या तीन कौन है? है ना? पवित्र आत्मा, पिता और हम उसके साथ मिलकर के, वो हमारे साथ मिलकर के दुआ करने के लिए तैयार है। वो हमारे साथ बैठ करके दुआ करने के लिए तैयार है। वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। लेकिन आपको पता, हम उसे लेकर के जाने के लिए तैयार नहीं। हम पवित्र आत्मा को छोड़ जाते हैं। हम घर से बाहर निकलते हैं, कई बार जल्दी में हम बोलते ही नहीं कि पवित्र आत्मा आप हमारे साथ चले, खुदा आप हमारे साथ चले, परमेश्वर मैं इस कार्य को करने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चले। मूसा ने कहा मैं तो अकेलाता हूँ, मेरे हेल्प के लिए किसे भेज? हारून को भी इस हेल्प की होगा। और परमेश्वर ने भेजा। आज भी परमेश्वर हमें कभी भी तन्हा, कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। इस 2026 में भी खुदावंद का ये प्रॉमिस है आज फर्स्ट संडे, कि परमेश्वर ने कहा, जब यीशु मसीह जा रहे थे उन्होंने क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? मैं जा रहा हूँ, अकेले रहना। मैं जा रहा हूँ तो मैं अकेले छोड़ के जा रहा हूँ, वफादार रहना। मैं जा रहा हूँ, मेरे पीठ पीछे कुछ करना मत। मैं जा रहा हूँ, कोई ना मैं तुम्हें आसमानों से देखता रहूंगा। खुदा ने ये कहा क्या? खुदा ने कहा मैं जा रहा हूँ, एक सहायक भी भेज के जा रहा हूँ। हालेलुया। बस मैं अकेला नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ रहा। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तुम्हें एक पवित्र आत्मा लेकर के जा रहा हूँ। जहाँ पर तुम्हें लगे, जहाँ पर तुम्हें ये लगे कि हाँ हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, या फिर हम अलग टाइम में जा रहे हैं, या फिर हम किसी कोने में बैठने जा रहे हैं, वहां पर उस पवित्र आत्मा को बुला देना। और मेरा मानना ये अलग ताई, अलग रहना, एक कमरे में बंद हो जाना, उनको
आइसोलेट कर लेना बहुत बेहतर है बजाय इसके कि हम खुदा से दूरी को पा लें। जब आप अकेले में होते हैं ना, जब आप अकेले में होते हैं, खुदावंद आपके बहुत नजदीक, बहुत नजदीक, वो इतना नजदीक होता है ना आपके कि आप उसकी सुन पाओ और वो आपकी सुन पाए, वो आपकी सुन पाए और आप उसकी सुन पाओ, वो इतना नजदीक होता है। मैंने बाइबल में नहीं पढ़ा जहाँ पर खुदा ने लिखा जिनके दिल जुड़े हुए होंगे ना उन्हीं के पास मैं आऊंगा। मैं नहीं आता टूटे टूटे दिलों वालों के पास, जिनके जुड़े हुए मैं उन्हीं के पास आऊंगा, जो बिल्कुल सटीक होंगे, सीधे होंगे, अच्छे होंगे, जो खुश मिजाज होंगे, जो हंसमुख होंगे, वो उन्हीं के पास आऊंगा। खुदा ने बाइबल में ये लिखा, मैंने यही पढ़ा है, ऐसे ही लिखा है, ऐसे ही लिखा है ना, क्योंकि मैं दुनिया भी नहीं पसंद करती टूटे दिल वालों को, तो पता क्या बार बार भी जा रहे हो, लेकिन हमारा परमेश्वर यहोवा कहता है अगर तेरा टूटा हुआ भी दिल है ना, उसके विषय में खुदावंद ने पता है क्या कहा, मैं टूटे मन वालों के कारण समीप रहता हूँ। हालेलुया। मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूँ। जहाँ पर टूटे दिल वालों को क्या कहा जाता संसार में, दीवाने हो गए हैं, वो ऐसे हो गए, वैसे हो गए, है ना। लेकिन खुदावंद क्या कहता है, मैं तेरे दिल को जोड़ करके फिर से नया बना करके पत्थर का हृदय हटा करके और तेरे अंदर मांस और लहू का हृदय फिर से भर करके फिर से सारी फीलिंग्स जगा करके मैं तेरा यहोवा, फिर जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तुझे तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं हर घड़ी हर पल तेरे साथ चलूंगा, मैं कहीं पर भी तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं हर पल तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर यहोवा महान परमेश्वर है। इस 2026 में जब आप कदम को बढ़ाएं, जब आप चले, उस परमेश्वर को साथ लेकर के चले, उस खुदा को साथ लेकर के चले, क्योंकि बाइबल बताती है एक से भले दो। आज का पूरा खाना सचमुच में बता रही हूँ, पूरा खाना अकेले संजना ने बनाया, अकेले संजना ने बनाया, सिर्फ संजना की मेहनत है, सिर्फ संजना की मेहनत। संजना ने प्याज काटी, पकौड़े बनाए, कड़ी बनाए, चावल बनाए, सब कुछ संजना ने करा, सब कुछ। वो लड़की सुबह 5 बजे से उठी हुई है, अकेले इसने अपने आप का ग्रुप बनाया, अकेले इसने पूरी प्लानिंग हो रही है, सिर्फ अकेले उस ग्रुप में, अकेले, सिर्फ अकेले थी संजना ने, अकेले ने करा, किसी ने कुछ नहीं करा, सिर्फ संजना ने किया, सिर्फ एक संजना थी, है ना संजना, सब कुछ संजना ने करा, है ना संजना, सब संजना ने किया, किसी ने नहीं किया, नहीं अभी अभी मौका लिया बोलने का, संजना ने किया ना, सिर्फ संजना ने करा। किसने करा? क्या संजना खुद से कर सकती थी? नहीं। क्या कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। किसने करा? पूरी टीम ने मिल करके करा। हालेलुया, हालेलुया। सबने एक एक बच्चे ने मिल करके सारी चीजें बनाई, और ये 2026 की पहली अचीवमेंट है कि इन्होंने, मुझे तक नहीं पता, मुझे नहीं पता, अपने आप से सबने, चाहे वो खुशी हो, आशा हो, प्रीति हो, प्रीति शायद पकौड़े शायद से प्रीति ने बनाए हैं, है ना, सबने मिल करके करा, सबने मिल करके किया। सहायता, खुदावन ने क्या कहा? सहायता। अगर सारे छोड़ देते और सारे ही बोलते नहीं नहीं संजना खुद से करेगी, क्या संजना कर सकती थी? नहीं। संजना भी कहती सारे चलेगी, मैं भी नहीं करती, मैं क्यों करूं? प्रीति भी शायद से बोलती नहीं मैं क्यों करूं? आंचल भी कहती मैं क्यों करूं, कोई है नहीं साथ में। लेकिन कैसे हुआ? एक दूसरे के साथ से, हालेलुया, एक दूसरे की सहायता से, और उससे भी बढ़ करके परमेश्वर की मदद से, हालेलुया। कोई भी, चाहे वो छोटा सा दाऊद क्यों ना हो, कह रहा है मेरे परमेश्वर के लोगों को हराने आया है गोलियत, मेरे परमेश्वर के लोगों को हराने आया है, मेरे खुदा के लोगों को। जब शाऊल उसको पहनाने लगा, उसका भाई कहता है कि तू क्या कर रहा है यहाँ पर? दाऊद का भाई कहता है तू यहाँ पर क्या कर रहा है? चल घर खाना देना, चल भाग यहाँ से। तू क्या कर रहा है? तुझे नहीं पता मार देंगे वो, ये कर देंगे। उसको कहता चलो, कहता मैं जाऊंगा, मैं मारूंगा, मेरे परमेश्वर के लोगों को कर रहे हैं। टॉप पहना रहा है, टॉप पहनता तो हिल डुल रहा है, छोटा सा दाऊद है, सामान बहुत बड़े बड़े टॉप पहना रहा है, हिल डुल रहा है टॉप। फिर कहते चलो जूते पहनते, अब जूते तो साइज से पड़े, चलो झिलम पहनते, झिलम भी बहुत बड़े, हिल डुल रहा है बेचारा, फिट ही नहीं आ रहा कपड़ों में, खुले डुले
कोई मेरे साथ हो या ना हो, कोई मेरे साथ हो या ना हो, मेरे परमेश्वर के लोगों को ललकारा ना। अब मैं तुझे कहता हूँ, मैं तेरे पास सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ गोलियत। बेशक तू 9 फुट का गोलियत है और मैं 1.5 फुट का दाऊद हूँ, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से, कोई सेना मेरे साथ नहीं है। मेरे साथ कौन है? परमेश्वर का कलाम। जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ होगा। तू उठा करके पत्थर मार तो सही, उस पत्थर में सामर्थ नहीं थी, उस सेनाओं के यहोवा के नाम में सामर्थ थी, जिसने उसने पत्थर को मारा। हालेलुया। और उसने गोलियत को क्या करा? ढेर कर दिया। मेरे भाई, जो दाऊद ने बोला था ना कि आज ही मैं तेरे सर को तेरे धड़ से अलग करूंगा, हालेलुया, वही सामर्थ, उसी सामर्थ के साथ परमेश्वर 2026 में आपको और हमें खड़ा करना चाहता है। लेकिन क्या हम खड़े होना चाहते हैं? क्या हम खड़े होना चाहते हैं? हम बिना एक दूसरे के, बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जब मूसा लड़ाई लड़ रहा था, जब सेना लड़ाई लड़ रही थी, किसके हाथ खड़े थे? किसके हाथ खड़े थे? मूसा का। किसके हाथ खड़े थे? मूसा सर, है ना? खड़े थे नहीं खड़े थे? डाउट में हो क्या? खड़े थे ना? खड़े थे ना? फिर कौन आया जब मूसा के हाथ थकने लगे? हूर और हारून। जब मूसा के हाथ थकने लगे तो कौन आया? हूर और हारून। जैसे कि याद है कौन आया? हूर हारून आ गए। मान लीजिए मूसा के हाथ थकने लगे, गड़ी घुमाते घुमाते, कड़छी चलाते चलाते हाथ थक गए होंगे तो किसी और को कह देगा ना, अब आप घुमा लो, अब आप घुमा लो। अदिति कह रही मैंने घुमाई है, अब आप घुमा लो, है ना, अब आप कर लेना, अब आप कर लो। लेकिन अगर मना कर देते तो थक जाते, थक करके बैठ जाते, और जब थक करके बैठ जाते हैं तो खरगोश चाहे जितना मर्जी तेज दौड़ ले हार जाता है। हालेलुया। खरगोश का जितना मर्जी तेज दौड़ जाए हार जाता है। और कछुआ हेल्प के साथ, रेस्ट करके, सामर्थ ले करके, फिर चाहे जितना मर्जी स्लो चले वो एक दिन मुकुट को पा जाता है। हालेलुया। हालेलुया। जब हाथ हार गए, जब हाथ हार जाते हैं, मैं चाहती हूँ खुदावंद के अनुग्रह के द्वारा इस कलीसिया में यदि आप हैं, इस कलीसिया में जितने भी जन आप हैं, हेल्प से चलिए, मदद से चलिए, क्योंकि खुदा का कलाम भी कहता है एक से भले दो। जब मैं कल दी से बात कर रहे थे तो दी ने क्या बोला? अनुदी में से मेरे को फोन पे बोल रहे थे कि मुझे चेयर्स लानी है, और उन्होंने बोला कि मेरी फ्रेंड ने भी हेल्प करी है। उन्होंने कहा भाई दी ना, फ्रेंड ने भी क्या करी है? हेल्प करी है। अकेले शायद हम इतना सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? एक से भले दो। जब हाथ थकने चले तो 2 जनों को खड़ा कर दे कि हाथ पकड़ करके रखना, और जब तक ये हाथ ऊपर रहेंगे, जब तक तुम कंधे बन करके रहोगे तब तक तुम जीतते जाओगे। लेकिन जिस दिन तुम कंधे बनना बंद कर दोगे उस दिन हारना शुरू हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। जिस दिन खुदावंद की मदद के बिना, उसके आवाज को सुने बिना चलना शुरू कर दोगे ना, उस दिन ध्यान रखना हार निश्चय है। लेकिन जिस दिन हर पल हर सेकंड पवित्र आत्मा की सुन करके चलना शुरू करोगे ना, मैं कहती हूँ जिस कार्य में आप हार भी रहोगे ना, पवित्र आत्मा आपको उठा करके खड़ा कर देगा, पवित्र आत्मा आपको लिए चलेगा, पवित्र आत्मा आपको पानियों पर चलाएगा, पवित्र आत्मा आपको आग में से निकाल देगा, पवित्र आत्मा हर पल हर घड़ी आपकी क्या करेगा? मदद करेगा। लेकिन जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा की हेल्प को मांगे, हम उसकी सहायता को मांगे, हम कहें कि परमेश्वर आपका कलाम कहता है, इस चीज को बांध ले। यदि आपको लग रहा है ना आपके कदम किसी गलत रास्ते पर जा रहे, गलत जगह पर जा रहे हैं, इस कलाम को पढ़ना। परमेश्वर कहता है जहां जहां तू जाएगा वहां तेरे साथ होगा, जहां जहां तू जाएगा वहां मैं तेरे साथ हूँ। कोई काम बहुत कठिन लग रहा है ना, लग रहा वो हो नहीं रहा, हो नहीं पा रहा, अभी तक खुद गए, एक बारी खुद गए, 2 बारी खुद गए, तीसरी बारी खुद गए, चौथी बारी कहना परमेश्वर बाप चलो आपने कहा है जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ होऊंगा, और जब आप मेरे साथ होंगे तो कौन मुझे हरा सकता है? हालेलुया। हालेलुया। आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है?
बोल देती हूँ। कौन है आप बोल परमेश्वर की रचना? कौन है आप? सेवक बजा दे। कौन है रेखा दीदी? आप खुदा के बच्चे हैं। खुदा के बच्चे हैं। कभी किसी के सामने ऐसे फील हुआ कि नहीं वो ज्यादा है, हम थोड़े से कम हैं? भाई रियलिटी है, हुआ भी होगा, हुआ हमें तो होता है कई बार, नेचुरल से बात हो जाता है, पर हमसे मत करना। आप कौन है? आप वारिस हैं। हालेलुया। आप वारिस हैं। और वारिस किसके? आप किसी मनुष्य के वारिस नहीं है, आप जिंदा यहोवा के वारिस हैं। और वो पता है आपके विषय में क्या कहते हैं? तुम राज पदधारी याजकों का सम्मान हो। हालेलुया। राज पदधारी याजकों का सम्मान है। इस चीज को भूलिएगा कि आप कौन है। आप कौन है? राज पदधारी। राज गद्दी पर जो बैठा है, जो गद्दी पर बैठा है, आप उसके याजकों का क्या हो? समाज। प्रिंस बड़ा होता है या किंग बड़ा होता है? प्रिंस बड़ा होता है या किंग बड़ा होता है? आपको प्रिंस बनना है या किंग बनना है? क्वीन बनना है, है ना? किंग बनना, किंग बनना है। हालेलुया। प्रिंस से बड़ा, राजाओं के राजा की संतान, अगर वो राजा तो आप भी क्या है? आप भी राजकुमार हैं। नहीं, राजा के बेटे राजकुमार हो गए ना आप। राजा की बेटियां राजकुमारियां हो गई, है ना? तो हम क्या हैं? हम राजकुमारी हैं। तो हमें ऐसा नहीं देखना हो प्रभु हम कैसे हैं। कोई आपको बोले ना तुम सुंदर भी हो, मतलब पता नहीं तुम्हें किसकी समानता में बनाए गए? मेरे पिता की समानता में हूँ मैं, मेरे बाप की समानता में हूँ मैं। और जब बैरी आकर के डराए ना, जब तीर ले ऐसे खड़ा हुआ वो तीर लेकर के, जब वो बहुत सारे हथियार लेकर के आपके सामने खड़ा हो ना, निराशाएं, चिंताएं, निंदाएं, चुगलियां, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारी चीजें जब वो लेकर के सामने खड़ा हो ना, हम एक सिम्बा वाली हमने एक स्टोरी देखी थी, एक वीडियो की है, शेर का बच्चा होता है, वो कहता है म्याऊं, है ना, दहाड़ता है। तो बहुत सारे जब लोग खड़े होते हैं तो वो हंसते हैं, हाँ ये दहाड़ेगा, हंसते हैं। वो फिर करता है, वो फिर हंसते हैं, वो तीसरी बार फिर दहाड़ता है, लोग फिर हंसते हैं, ये छोटा सा हमें मारेगा। लेकिन जब वो चौथी बारी दहाड़ता है ना, उसकी दहाड़ के पीछे उसके बाप की दहाड़ होती है। हालेलुया। कितने माँ खड़े होकर के हंस रहे थे ना, वो सब के सब भाग जाते हैं वहां से, घबरा जाते हैं, ओ बाप आ गया, बाप आ गया, बाप आ गया, बाप को यहाँ से लॉयन आ गया, शेर आ गया। और आप पता है किसकी संतान है? यहूदा दा शेरे बब्बर शेर की संतान है। और वो कहता है जहां जहां तू जाएगा, शेर को देख करके तो वैसे कोई जानवर सामने नहीं आता, इंसान सामने नहीं आता। जब जाए ना अब 2026 में, जब आप फर्स्ट संडे इस कलाम को सुन रहे हैं, हर पल, हर दिन, हर सेकंड, हर समय लेकर के चलना कि मेरा पिता मेरे साथ चल रहा है, मेरा यहोवा मेरे साथ चल रहा है। जब आए ना परेशानियां, उन्हें कहना हट, शेरे बब्बर मेरे साथ है। जब आए ना मुश्किलें, उन्हें कहना हट, मेरा शेरे बब्बर मेरे साथ है, मेरा यहोवा मेरे साथ है। बेशक ये रास्ता इस समय मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन उसने कहा जहां जहां तू जाएगा। पतरस कहता है हो सकता है उसको पानी, जब इन लोगों ने तैयारी करी होगी, बच्चों ने एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार सोचते हैं करे या ना करे, करे या ना करे, है ना, सोचते हैं ना। लेकिन सोचो अभी से ही, मैं हमेशा कहती हूँ कि हाँ, हमें अपनी सीख पर कहीं ना कहीं परमेश्वर के अनुग्रह पर घमंड होता है कि परमेश्वर तो हमें उन रास्तों पर चलाना जहाँ पर हमें चलाना चाहता है। और जब ये बच्चे खड़े होकर के ऐसे कामों को करते हैं तो सचमुच में बहुत अच्छा लगता है कि हमें नहीं पता था। मैंने एक भी बाकी धीरज को पता होगा किसी भी चीज की हेल्प नहीं करी है, किसी भी चीज की हेल्प नहीं करी, ना तो ट्रेजेडी में, ना तो किसी और चीज में, ना ही किसी प्लान में, मुझे पता ही नहीं था, किसी भी चीज में नहीं थी मैं। लेकिन जब मुझे पता चला हाँ बच्चे खाना कर रहे हैं, तो मेरे को सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एज अ पास्टर, एज अ मदर, एज अ सिस्टर, एज अ हर एक चीज लगा लो, मुझे हमेशा खुशी होती है कि जो चीजें हम सिखा रहे हैं वो चीजें जब ये लोग करते हैं तो
तब सचमुच में एक गर्व फील होता है कि नहीं, परमेश्वर आपका वचन कार्य कर रहा है, आपका अनुग्रह वचन से भी ज्यादा उसका अनुग्रह जो कार्य कर रहा है कि हमें क्या करना है, हमें देने वाला, हमें खुदा के राज्य में बोने वाला, हमें क्या करना, बनना है। और परमेश्वर का ये फजल है कि 2026 की शुरुआत में ही खुदा ने इतना ज्यादा ब्लेस करा है। अभी मैं किसी और के साथ इस प्लानिंग को कर रही थी, बट हमने इस चीज को शुरू भी कर दिया, लोगों ने मिलकर इस चीज को शुरू भी कर दिया। हालेलुया। तो कौन साथ है? उसका कलाम, उसका अनुग्रह, कि जहां जहां क्या जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा यहोवा परमेश्वर क्या आएगा, तेरे साथ होगा, तेरे साथ होगा। अकेला ना समझे, तन्हा ना समझे, परेशान ना समझे। अगर आप परेशान भी है ना, उस परेशानी में भी आपका यहोवा आपके साथ है। यदि आप कंगाल भी है ना, उस कंगाली में भी आपका यहोवा आपके साथ है। यदि आप निराश भी है ना, उस निराशा में भी आपका यहोवा आपके साथ है। यदि आप उखड़े भी पड़े हैं ना, उस उखड़ाऊपन में भी आपका यहोवा आपके साथ, आपको बैठ करके जस्ट देखता रहता है, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन हम उसे नहीं देखते। मैं एक स्टोरी सुन रही थी पवित्र आत्मा के विषय में कि एक लड़का होता है, परमेश्वर उसके साथ होता है, वो चर्च जाने वाला लड़का होता है, और उसके जब वो कॉलेज जाता है उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं, और जब उसके फ्रेंड्स बनते हैं वो चर्च में थोड़ा सा कम इन्वॉल्वमेंट देने लग जाते हैं, इन्वॉल्व कम होने लग जाता है। और उसके जब दोस्त बन जाते हैं वो अपने दोस्तों के साथ समय बिताता है, वो खुदावंद के साथ समय बिताना कम कर देता है। और तब उसको लगता है वो दोस्त के बनते, एक दोस्त बना वो उसे छोड़ करके चला गया, दो बना फिर उसे छोड़ करके चले गए, फिर कहता मेरी जिंदगी में हर कोई आता है छोड़ के चला जाता है करके ना। फिर उसकी गर्लफ्रेंड बनी, तो उसने सोचा चल अब इसके साथ अपनी जिंदगी को बिताऊं। वो उसकी गर्लफ्रेंड को उसे छोड़ करके चली गई किसी और के साथ, तो कहता अब ये भी चली गई करके, प्रभु फिर मैं तन्हा हो गया। परमेश्वर से फिर बोलता है बेटा तू तन्हा नहीं है, जब तुम तीन के साथ भी था ना तब भी मैं तेरी ओर देख रहा था कि तू कब मुझे देखे। हालेलुया। हम लोगों में आकर के पवित्र आत्मा को देखना बंद कर देते हैं। हम जब हमारा सर्कल बड़ा हो जाता है ना, हम खुदा को देखना बंद कर देते हैं। और जब वो लोग भी उसे छोड़ करके चले गए और वो तन्हा कमरे में बैठा हुआ रो रहा था और कह रहा था कि प्रभु मैं क्या करूं, परमेश्वर मैं बैठ जाऊं, मैं क्या करूं, परमेश्वर मैं क्या करूं, मैं तो तन्हा हो गया, मैं तो अकेला हो गया। तब खुदा ने फिर उससे क्या कहा, मैं तेरे साथ हूं। ये लोग तुझे छोड़ करके जा सकते हैं, ये लोग तेरे बिना रह सकते हैं, तेरी बीवी तुझे छोड़ सकती है, क्योंकि ये बात सच्ची है। अय्यूब को अय्यूब की पत्नी ने कहा था मरता तो मर जा, पर उस खुदा का इनकार कर। ये सच्चाई है। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को मरा हुआ करार कर दिया कि मर गया। दाऊद को रिजेक्ट कर दिया, 6 बच्चों का पता, 7वें का पता नहीं है कि 7वां भी है, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन खुदा ने क्या कहा, पवित्र आत्मा ने क्या कहा, कोई तेरे साथ है या ना है, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया हालेलुया। यहोशू कहता है मूसा को भी कैसे मैं करूंगा, परमेश्वर क्या कहता है जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ भी, तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ भी हूँ, तुझे मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हम अपने आप को अकेला सोच करके हम तरह तरह की चीजों में फंस जाते हैं। लेकिन इस कलाम को हर पल हर घड़ी ध्यान रखें कि खुदा का कलाम क्या कहता है। परमेश्वर अपने दूतों को तैयार करता है, परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करता है हर एक चीज प्रोवाइड करवाने के लिए, हर एक चीजों को करने के लिए। ये आप या मैं नहीं कर रही, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और जिस दिन आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखें, मैं चुनौतियों के साथ भी छोड़ती हूँ, जिस दिन आप उसके अनुग्रह को भूल जाएंगे ना, वो आपकी जिंदगी में कार्य करना बंद कर देगा। इसलिए जो किसी के साथ उसके अनुग्रह का ध्यान रखे कि मैं जो हूँ वो मैं नहीं हूँ। हमारे अंदर मैं आ जाता ना, तो मैं नहीं हूँ। पौलुस कहता है अब मैं नहीं रहा, मेरे में मसीह जीवित है। और आपने अपने अंदर मसीह को ही जीवित रख करके चलना है, मसीह को ही लेकर के चलना है, उसी के कलाम को लेकर के चलना है। यदि उसके कलाम को लेकर के नहीं चलेंगे ना, फिर ठुकरा दिए जाएंगे, फिर तन्हा कर दिए जाएंगे, फिर लगेगा तन्हाइयों में भी हाँ तन्हाई है। लेकिन यदि खुदावंद आपके साथ है ना, उन तन्हाइयों में भी उसका साथ आपके साथ होगा। वो तन्हाइयां, वो बंद कमरा भी
खुदावन की प्रेजेंस से भरा हुआ मिलेगा। वो तन्हाइयां जहाँ पे आपको अकेलापन लग रहा होगा ना, तब भी अगर आप खुदा के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, आपको लगे नहीं मेरा पिता मेरे साथ है, मेरा यहोवा मेरे साथ है, उसने मुझसे वायदा करा जहाँ जहाँ तू जाएगा। तो ऐसा नहीं है किसी ऑफिस में आप चले जाओ और आपको लग रहा है वो काम ये काम नहीं हो सकता, मैं खुदा को लेके जाऊँ या ना जाऊँ। उसने कहा जहाँ भी तू जाए मुझे लेकर के चलना। कई बड़े अफसर से मुलाकात हो जाती है, कहते हैं ना अगर ये काम ना हो तो हमें कॉल करना, कहते हैं ना यदि ये काम ना हो तो हमें कॉल करना। और सचमुच में खुदा का अनुग्रह है, कई बार अगर नहीं होता आप उन्हें कॉल करते तो वो काम हो जाते हैं। ऐसे ही आपका परमेश्वर है जो राजाओं का राजा, अफसरों का भी अफसर है। वो कहता है यदि ये काम ना हो ना, कोई एक काम भी ना हो, वो कहता है जहां जहां तू जाएगा ना मुझे लेकर के चलियो, तेरे हर एक काम, परमेश्वर का कलाम कहता है। तो जिस काम में हाथ पाएगा ना वो काम सफल हो जाएगा। तो जिस काम में हाथ पाएगा वो कार्य सफल होगा। लेकिन हम हाथ पता कैसे पाते हैं, करूं ना करूं, सफल होगा नहीं होगा, पता नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट कर तो रहा हूं, उसका बेनिफिट पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, है ना, पता नहीं मैं इस काम को कर तो रहा हूं नहीं कर पाऊंगा। मान लीजिए ये कहते हैं पता नहीं मैं इसे उठा पाऊंगी या नहीं पाऊंगी, पता नहीं उठाऊंगी तो ऐसा ना हो जाए, उठा लिया तो हाथ से गिरना चाहिए मेरे, है कैसा उठ भी नहीं रहा, पता नहीं उठाऊं तो चार्जिंग ही ना खत्म हो जाए, उठाऊं तो खराब ना हो जाए कुछ। मैं इसको मैं फोन करना चाहती हूँ पर मैं कैसे करूं, मैं फोन कर लूं, मैं फोन कर लूं, कर सकती हूँ, हालेलुया। तो मैंने उठाया ही नहीं है तो कॉल मिलेगा क्या, तो कॉल जाएगी क्या। ऐसे ही हम खुदा के साथ करते हैं, पता है खुदा तुमने तो बोला सब जिस काम में मैं हाथ बढ़ाऊंगा वो काम सफल होगा। हम हाथ तो पाए ही नहीं, हम फोन तो उठाए ही नहीं, मिला ही नहीं, तो क्या बंदा सामने से जवाब देगा, देगा जवाब। हम ऐसे अपने दिलों को कर लेते हैं, पता है। अब मान लीजिए मैंने किसी को फोन करना, मैंने फोन उठाया, मेरा ये काम है और मैं कह रही प्रभु ये फोन मुझे चाहिए, मैंने फोन उठाया, फोन मिलाया, फोन पे बात करी और वो बात हो गई और परमेश्वर, और फिर सामने वाले ने कहा हाँ ओके हो सकता है। मेहनत तो करी ना, विश्वास के साथ मुझे इस फोन को उठाना पड़ा। लेकिन अगर मैं ये सोचते रहूं, यही सोचते रहूं, ये सोचते रहूं सफल होगा या नहीं होगा, सफल होगा या नहीं होगा, उस वचन को क्लेम करके कहें कि खुदावंद आपका कलाम कहता है तो जिस काम में हाथ पाएगा वो कार्य सफल होगा और मैं इस काम को करूंगा, ये काम मेरा सफल होएगा क्योंकि तूने कहा कि मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। किसी मनुष्य ने नहीं मुझे कहा, तूने कहा परमेश्वर मैं तेरे साथ चलूंगा। आप बोल करके तो देखिए फिर खुदावंद कैसे ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस 2026 में अपने हर एक कामों में, अपनी हर एक चीजों में उस खुदावंद को साथ तो लेकर के चलो। ऐसे बैठे बैठे सोचने से कुछ नहीं होएगा। बैप्टिज्म लेना है ना, तैयार हो जाओ। खुदा मेहनत कर रही हूँ मैं, मुझे लेना है, मुझे काम करना है। कितनों को सपने आते हैं, सपनों के अर्थ अपने आप ही पता लग जाते हैं। पूछना पड़ता है, पूछना पड़ता है। अन्य भाषा कितने देने बोलते हैं, बोलते हैं, अब तो पता लग जाता है क्या बोल रहे हो, ऐसे बोलते रहते हो, पता लग जाता है क्या बोल रहे हैं। कितने जाते कोई हमारे लिए भविष्य, कोई हमारे लिए भविष्य कोई जाता है नॉर्मली जाता है। मैं पास्टर मैं भी जाती हूँ, जाते हैं ना, बता दे जाते हैं ना, क्यों? खुदा ने क्या पक्षपात करा है, खुदा ने क्या करा है। जब तुम्हें सपने आए ना, परमेश्वर से मांगना प्रभु मुझे इनकी अर्थ बता, परमेश्वर मुझे अर्थ बता। परमेश्वर ने ये कहा मैं तेरे लिए संजना को सपना दिखाऊंगा, सपना बता, संजना बताएगी। मैं सीमा को दिखाऊंगा, सीमा बताएगी। पृथ्वी तेरी बातें सीमा को बताऊंगा, ये बोला। खुदा ने क्या कहा, तू मुझसे प्रार्थना कर, कठिन बातें, कठिन बातें, मैं तुझे प्रीति के लिए सीमा को नहीं, सीमा के लिए संजना को नहीं, प्रिंस के लिए संजना को नहीं, जीजा के लिए रेखा दीदी को नहीं, रेखा दीदी के लिए अदिति को नहीं, किसी के लिए नहीं, मैं तुझे 2026 में जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे साथ होऊंगा और मैं तुझे ही बताऊंगा, मैं किसी और को नहीं बताऊंगा। तू मांग तो सही,
हालेलुया तो सही चीज बात एक मिनट बात में दे रहा मैं क्या तुझे बताऊंगा मैं तुझे किसी और को नहीं तुझे। लेकिन हम मांगते ही नहीं खुदा से, हम चाहते ही नहीं खुदा से। इसके बारे हम में क्या कहते हैं, वो दे दे, वो कर ले, वो कर ले, वो कर ले। प्रभु उससे अपने दास के द्वारा बता, हम इसलिए खड़ा कर रहे हैं आपको। कितनी बार हमने ये बोला कि हमारे द्वारा, हाँ खुदावन कभी कभी बता सकते हैं, कभी ये बोला कि हम ही करेंगे तभी खुदावन तुम्हारे जीवन में काम करेगा। खुदा ने कहा तू मांग, तू प्रार्थना कर, मैं तुझे उत्तर दूंगा। इसके बारे में बताना, मैं तुझे उत्तर दूंगा। तू मांग, मैं तुझे उत्तर दूंगा। तू मांग, मैं तुझसे प्रार्थना, तू मुझसे प्रार्थना कर। उसने ये नहीं बोला तू किसी और से प्रार्थना कर, तू मुझसे प्रार्थना कर। आपको ये चीजें जाननी पड़ेगी, लेकिन हम खुदा के साथ बैठते ही नहीं। हमें चीजें चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि खुदा मुझे भविष्यवाणी का वरदान दे, खुदा मुझे चंगियाई का वरदान दे, खुदा मुझे अन्य भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान दे। खुदा कहता मैं तुझे दूंगा, तू मांग तो सही, तू मांग तो सही, तू मांग तो सही। जाकर के दूसरों के दरवाजे में खटखट खटखट करने लगे जाते हैं, और वो कहते है नहीं। लेकिन खुदा तो आपको कलाम में कह रहा तू मांग तो सही, तुम मांगोगे मैं दूंगा, तुम खटखटाओगे मैं खोलूंगा, तुम ढूंढोगे पाओगे भी, तुम मांगो तो सही। अब मांगे दुनिया की चीजें रहे, मैं ये नहीं कहती दुनिया की चीजें ना मांगो, तो दुनिया की चीजें भी जरूरी हैं, पर उससे ज्यादा आत्मिक तो मांग लो। तैयार तो हो जाओ, रूह में तैयार तो हो जाओ। तेल सबके पास था, दसों के पास तेल था, मशाले भी 10 के पास थी, पिया भी 10 के पास थी, तेल भी 10 के पास था, मशाले जली भी 10 की थी, किसी एक की बुझी थी क्या? 10 के 10 की मशाले जल रही थी। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा लेकर के तैयार थी कि खुदा के आने तक भी हम तैयार रहे, हमारी मशाले जलती रहे। 5 के पास था, एक्स्ट्रा था। बाइबल बताते हैं तेरा कटोरा उमड़ता रहे, उमड़ता ही रहे, कभी खत्म नहीं हो। देते से दे, ये आत्मा की लोग बुझने ना पाए। कल तक तो बहुत ज्यादा थी, परसों कुछ परेशानी आई तो कम होगी, हाँ कम हो सकते, लेकिन बुझाना मत, बुझाना मत। उसको फिर से उसमें तेल डाल करके उसे फिर से जगा। और वो तेल क्या है? खुदा का कलाम, उसका वचन, उसकी रूह, उसकी आत्मा, उसी के द्वारा जल पाओगे। इस 2026 में हो सकता है 25 में बहुतों ने साथ छोड़ा, हो सकता है 2025 ने आपको तोड़ा भी हो सकता है 2024 में आप तनहा भी हो सकता है 2023 में आप रोए भी हो सकता है 2022 में आप बहुत कुछ आपने साथ, हो सकता है 2021 में भी आपने बहुत कुछ झेला हो सकता है 2020 में भी बहुत कुछ देखा हो, लेकिन 2026 आते आते यदि आपके साथों को किसी ने छोड़ा तो खुदावन के साथ को आज इस पहले संडे में सीख ले कि उसका कलाम क्या है। तो जहां जाए, तो घर से बाहर जाए, तो घर के अंदर आए, तो खिड़की में बैठ जा या खिड़की से बाहर चला जा, तो दुकान पे चला जा या तो इस फोन में भी चला जा, तो कहीं भी चला जा, स्कूल में चला जा, कॉलेज में चला जा, ऑफिस में चला जा, काम में चला जा, दुकान में चला जा, यूट्यूब पे भी चला जा, कहीं भी चला जा। मैं हर पल हर जगह हर घड़ी तेरे साथ हूं। तो जहां जहां जाएगा, तो जहां जाएगा, जो क्लास में जाओगे, माँ खुदा कैसे बैठ रही है, प्रिंस क्या मार दे, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं आता, ऐसे कहेगा कि खुदा नहीं ना, खुद की समझ से नहीं आना। खुदावन क्या कहेगा, मेरा शेर तू तो कर रहा है, चल मैं भी करूंगा तेरे साथ, हालेलुया हालेलुया, तू तो कर रहा है मैं भी करूंगा तेरे साथ ही साथ, हालेलुया। वो खुदावन, हम दुनिया को बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं ना, उसको बना करके देखिए, सुबह उठे बोले गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, गुड मॉर्निंग फादर, और जब वो साथ चले ना, उसे कहे आप मेरे साथ चले, आप देखना आप एक भी पल अपने आप को तनहा महसूस नहीं करेंगे। कुछ गलत होने के पल होएगा ना, परमेश्वर कहेगा नहीं करना, ये काम नहीं करना, ये चीज नहीं करनी, ये बात नहीं बोलनी। अगर बाई चांस बोल भी दी ना, खुदा कहेगा माफी मांग ली, माफी मांग ली।
और जब तक माफी नहीं मांगेंगे ना, खुदा उन बातें करता रहेगा। कई बार होता है ना, हमें मनुष्य के ऐसे लगता है ना ताने, हाँ तुमने ये करा, हाँ तुमने ये करा, हाँ तुमने ये करा, हाँ तुमने ये करा, सही कर लो। मम्मी कहेगी हाँ पूरा दिन घर में काम पड़ा रहा था, मान लो सुनीता दीदी जाते हैं, काम पड़ा रहा था, करते नहीं करते नहीं करते नहीं करते नहीं। और फिर जब ये कर ले तो जब तक नहीं करते तब तक बोलते रहोगे ना, करवाने को मजबूर कर लेंगे, करो करो करो। ऐसा ही खुदा बनता है। हालेलुया। आपको सही ही करना है, लेकिन हमें ना वो बहुत ऐसे बोरिंग सा लगता है, क्यों हमें सिखा रहे, क्यों हमें सिखा रहे, क्यों हमें सिखा रहे। 2026 में किसी को लेकर के चले या ना चले, एक को लेकर के चले, वो है उसका ग्रुप। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज के सामने आज फटाफट से प्रभु अभी चर्च खत्म नहीं हुई है, ना ही खत्म हुआ है, ना ही चीजें खत्म हुई है। जल्दी से आ जाओ, जल्दी। और जितनों ने प्रभु को जितनों ने बपतिस्मा ले रखा है वो सामने निकल करके आ जाए। और अपनी आंखों को बंद रखे, जितनों ने बपतिस्मा लिया हुआ है वो सामने निकल करके आ जाए। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद के साथ तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है, मेरे स्मरण में ऐसा ही किया करना। हर एक जन अपनी आंखों को बंद रखे। मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते प्रभु जब हम इस रोटी में शामिल होते पिता। ये सिंपल सी रोटी है खुदा बाबा, लेकिन आपका कलाम कहता है ये मेरी देह है। परमेश्वर, यदि हम में से कोई भी रोगी है पिता,